वज़ीर-ए-आज़म की सरबराह IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिवा से अहम मुलाकात। फ्रीकैन का IMF के नए कर्ज प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। IMF का पाकिस्तान को सख्त मालियाती नज़्म ज़ब्त यकीनी बनाने का मशवरा। पाकिस्तान इस्लाहात से ही मैक्रो इकॉनमी के इस्तेहकाम हासिल कर सकता है। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने नए प्रोग्राम के इक़्तिसादी फ्रेमवर्क का बताया। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने SBA के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म के कायदाना किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की हिमायत करने पर MD IMF का शुक्रिया अदा किया। दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान को SBA के तहत $1.1 अरब की हतमी किस्त का फैसला किया जाएगा। स्टैंड बाई अरेंजमेंट मुआहदे के तहत पाकिस्तान को तीसरी और आखिरी किस्त मिलेगी। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुआशी टीम के मुज़ाकरात आइंदा माह होंगे। IMF वफ़द आइंदा माह के वस्त में पाकिस्तान पहुँचेगा। हम सब आपके साथ हैं। आपका मिशन हमारा मिशन है। सरमायाकारी के हवाले से पाकिस्तान हमारी तरजीह है। सऊदी सरमायाकारों का वक्त जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। सऊदी वज़रा के वज़ीर-ए-आज़म को यकीन दहानी। शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी, वज़ीर ख़जाना और वज़ीर सनत की मुलाकात। खालिद आल फलीह ने शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर ऑफ एक्शन करार दे दिया। हम सब आपकी कारकर्दगी और काम करने की रफ्तार से आगाह हैं। आप पाकिस्तान की तरक्की के मिशन को लेकर चल रहे हैं। सऊदी सरमायाकार की गुफ्तगू हुई। सऊदी अरब पाकिस्तान में सरमायाकारी के मज़ीद मौक़े तलाश करेगा। वज़ीर-ए-आज़म और सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना की मुलाकात में इत्तफ़ाक़। सऊदी अरब की हिमायत और मदद की बदौलत हमारे मुआशी हालात बेहतर हुए। सऊदी अरब और पाकिस्तान एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वज़रा से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ और अमीर कुवैत के दरमियान भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का अमीर कुवैत से मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इज़हार। शहबाज शरीफ की शेख मुशल अल अहमद अल जब्बार से जल्द दौरा पाकिस्तान की दावत। I think the first and foremost problem is global inequities. Now look at COVID. It exposed these imbalances, gaps hugely. Climate change has completely changed the landscape. Pakistan does not contribute even a fraction of emissions, yet we are on the list, red list of climate change, and in 2022 we experienced the worst climate change floods in Pakistan. पाकिस्तान का माहौलियाती आलूदगी में हिस्सा ना होने के बराबर है। माहौलियाती तब्दीली के पाकिस्तान पर सबसे ज़्यादा असरात मुरतब हुए। पाकिस्तान में 2022 में आने वाला तबाहकुन सैलाब माहौलियाती तब्दीली का नतीजा है। सैलाब से तबाह होने वाली बुनियादी ढांचे की तामीर नौ पर अरबों रुपये खर्च हुए। सेहत के निज़ाम में सबसे बड़ी रुकावट सलाहियतों में तवाज़ुन ना होना है। कोरोना वबा के दौरान दुनिया भर में गैर मुसावी रवैया देखा गया। वज़ीर-ए-आज़म के आलमी इक़्तिसादी फोरम के खुसूसी सेशन में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की सऊदी फरमान रवा सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के सेहत के शोबे से मुतालिक इक़दामात की तारीफ। बिल गेट्स फाउंडेशन के पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए इक़दामात पर बिल गेट्स को खुसूसी खराज तहसीन पेश। पाकिस्तान की मईशत मुश्किलात का शिकार है। कम आमदनी वाले ममालिक की हालत ख़राब हो रही है। कोरोना वबा में दुनिया को $3.3 ट्रिलियन का नुकसान पहुंचा। कोरोना वबा के बायस मुआशी नुकसान से कम आमदनी वाले ममालिक ज़्यादा मुतासिर हुए। IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिवा की वर्ल्ड इकॉनमिक फोरम के खुसूसी सेशन में गुफ्तगू। पाकिस्तान इस्लाहात की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान को इस वक्त बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी की ज़रूरत है। पाकिस्तान डिजिटल करेंसी की जानिब जाने का सोच रहा है। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज गैर दस्तावेजी शोबा है। हमारी आधी मुईशत गैर दस्तावेजी शोबे से ताल्लुक़ रखती है। मुल्क में 10 खरब रुपए का कैश मार्केट में ज़ेर गर्दिश है। हमारे बजट में सालाना आमदनी 9.4 खरब के करीब है। पाकिस्तान में गरीब ख़वातीन को इमदादी रकम दी जाती है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वर्ल्ड इकॉनमिक फोरम के मौके पर गुफ्तगू।
वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को नायब वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया गया। काबीना डिवीज़न ने इसहाक डार की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसहाक डार के पास वज़ारत ख़ारजा का कलमदान भी होगा। माजी में जुल्फ़िकार भुट्टो, उनकी अहलिया नुसरत भुट्टो, चौधरी परवेज़ इलाही की भी बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तैनाती हो चुकी। दुनिया न्यूज़ की मुस्तनद खबरें देने की रवायत बरकरार। 31 मार्च को ही इसहाक डार को डिप्टी वज़ीर आज़म बनाने की खबर ब्रेक कर दी थी। दुनिया न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद हसन रज़ा ने प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट में खबर दी थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद पर चढ़ाई का शौक पूरा कर लें, अगले दिन ही गवर्नर राज लग जाएगा। राना तनवीर हुसैन की वार्निंग, आईन और कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करना सबका सियासी हक है। एहतजाज की आड़ में कोई कानून को हाथ मिलेगा तो उससे कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की ख्वाहिश ने आवाम के सामने पीटीआई का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। ये पहले भी इस्टेब्लिशमेंट की मदद से इक़्तिदार में आए। बानी पीटीआई जब तक अपना रवैया दुरुस्त नहीं करते उनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। रहनुमा मुस्लिम नून की मीडिया से गुफ्तगू। ताकत की धमकियों से ना किसी को फायदा हुआ ना होगा। अली अमीन गंडापुर ने पहली बार इस्लामाबाद पर कब्जे की बात नहीं की। ऐसी बातों का नतीजा पहले भी अवाम के सामने है। पीटीआई का जो रवैया है वो कौम देख चुकी। अदालती मामलात को अदालत और सियासी मामलात को डायलॉग से हल करने चाहिए। जमहूरियत को मजबूत करने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। गंदम खरीदारी पर एक स्पेशल कमेटी तश्कील दी गई जो 3 दिन बाद रिपोर्ट पेश करेगी। गंदम की खरीदारी का मामला हल किया जाएगा। वफाकी वज़ीर की किसानों को तसल्ली। पीटीआई एक तरफ इदारों के खिलाफ मुहिम चला रही है, दूसरी तरफ मिन्नतें तरले कर रही हैं। पीटीआई मुज़ाकरात नहीं डील की दरख्वास्तें दे रही है मगर इदारे तैयार नहीं। इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वाले किस मुंह से इदारों से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं? पीटीआई का वज़ीर आला इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकियां दे रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का पीटीआई की जानिब से मुज़ाकरात के मामले पर रद्द-ए-अमल। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गुज़िश्ता रोज़ अगवा होने वाले सेशन जज को बाजियाब करवा लिया। सेशन जज वज़ीरिस्तान शाकिरुल्लाह मरवत बखैरियत अपने घर पहुंच गए। अगवाकारों ने शाकिरुल्लाह मरवत को गुज़िश्ता रोज़ डेरा टांग रोड से अगवा करके उनकी गाड़ी को आग लगा दी थी। सीटीडी हुकाम जज शाकिरुल्लाह मरवत की रिहाई के हवाले से तफसीलात बाद में जारी की जाएंगी। तर्जमान खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार की अमरीकी शहरियत की तरदीद कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार के पास पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क की शहरियत नहीं। सोशल मीडिया मुहिम झूठी और बदनीयती पर मबनी है। जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का इस वक्त के चीफ जस्टिस को इल्म था। जस्टिस बाबर सत्तार के जज बनने के बाद उनके बच्चों ने पाकिस्तानी सुकूनत इख्तियार की। 2005 में जस्टिस बाबर सत्तार अमरीकी नौकरी छोड़कर आ गए और तब से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एलामिया। IMF में जाना इस बात की दलील है हम नाकाम हो चुके हैं। हम 24वें बार ICU में जा रहे हैं। इससे हल नहीं निकलेगा। आवाम पर बोझ डालने के बजाय कम करने की ज़रूरत है। जब तक अदल का निज़ाम दुरुस्त नहीं होगा मुल्क आगे नहीं चल सकता। सियासी मामलात को दुरुस्त करने तक मुसलसल मसाइल हल नहीं हो सकते। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी का तकरीब से खिताब। हम कर्जों पर फंस गए। बुनियादी वजह हमारे फैसले हैं। गुज़िश्ता 12 साल में हमने कर्ज डबल कर दिया। हम जो कर्ज लेते हैं उस पर सूद देने के लिए फिर कर्ज लेते हैं। डॉक्टर आयशा गौस पाशा का इज़हार ख्याल। हमारी मुईशत का 70% हिस्सा कर्ज है। हमारा कर्ज मुसलसल बढ़ रहा है। हमास ने मखसूस तादाद में यरगमालियों की रिहाई पर आमादगी जाहिर कर दी। इसराइली मीडिया का दावा। अमरीका की बड़ी यूनिवर्सिटियों में फ़लस्तीनियों के हक में एहतजाजी मुजाहरे जारी। मज़ीद 200 तलबा को गिरफ्तार कर लिया गया। तल अवीव में हज़ारों अफराद का इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ एहतजाज।
नेतन्याहू के मुस्ताफ़ी होने और नए इंतखाबात कराने का मुतालबा।